बंद है। विचार करो, ऐसे विश्वास में नहीं पढ़ करके हम सबको जीवन में क्या करनी चाहिए? हम सबको जीवन उत्तम कर्म करनी चाहिए, उत्तम धर्म का हम सबको जीवन में पालन करनी चाहिए। इसलिए उत्तम धर्म क्या है? भगवान श्री राम ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सज्जनों, परहित दूसरे का उपकार करना, भला करना, इससे बड़ा धर्म नहीं है। और दूसरे को दिल दुखा देना, इससे बड़ा अधर्म नहीं। साफ बात, ये सुंदर जीवन मिला दिल दुखाने में, इससे बड़ा और क्या है? दया करो, परहित सरिस धर्म, उपकार धर्म नहीं है। तुम दया है तुम्हारे पास क्या है? कर्म करते हो चंडाल का, विचार करें महापुरुषों ने, कर्म करे कसाई का, मुख से जपते राम, आस करे बैकुंठ का। क्या बुड़बक है भगवान? भगवान बुड़बक है? यहाँ लोग सत्संगी होकर के, दीक्षा लेकर के, कंठी लेकर के, तब जेर के जेर लोग बकरी पालते हैं, हंसा पालते हैं, पेरवा पालते हैं, बत्तख पालते हैं, मुर्गा मुर्गी पालते हैं, और समय या सियान में उसको कैसा घात बेच देते हैं। चंद पैसों के लोभ में हत्या करवा रहे हैं, जीव की गला रेतवा रहे हैं। वह धन से धनवान हो जाओगे क्या? शांति मिलेगा? दया कहाँ हुआ? परहित कहाँ हुआ? धर्म कहाँ खोजने जा रहे हो? गुरु कबीर ने तो कहा, हिंदू हो कर बकरा काटे, हिंदू हो कर बकरा काटे, आप ही काटे आप ही खावे। और करते क्या है? नाम लगावे महारानी, चदरिया पुरान हो गई। जरा सोचे समझे अभिमानी, चदरिया पुरान हो गई। काहे बिसियन में लपटानी, चदरिया पुरान हो गई। कोई काशी पूजे, कोई मथुरा पूजे, मातु पिता को कोई न पूजे, मातु पिता को कोई न पूजे। जिनकी खरी है निशानी, चदरिया पुरान हो गई। जरा सोचे समझे अभिमानी, चदरिया पुरान हो गई। हिंदू होकर बकरा काटे, आप ही काटा आप ही खावे, और नाम लगावे महारानी चदरिया। नाम दुर्गा काली जी के नाम लगाते हैं? बकरी के एक बच्चा मंगैले, चारा खूब खिलैले गे, आ काली के आगू गर्दन कटैले, खून के नदिया बहैले गे, आ बिना गुरु के भक्ति कैले, बुढ़िया तू पगलैले गे, आ सुंदर मानव दहिया पाकर व्यर्थ में जीवन गमैले गे। महापुरुष कहते हैं यही होना, यही दया है। जहां दया धर्म कहाँ होगा? कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लगे घट में प्राण। धर्म का जड़ क्या है? दया धर्म का मूल है। धर्म का जड़ है दया। जहां दया वहीं धर्म, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्षमा तहां प्रभु है, जहां क्रोध तहां काल है। तो जहां लोभ है वही न पाप होगा। पापस लोभस कर, जहां लोभ हो गया पाप होना है। ये महापुरुष सिखाते हैं कि आपके जीवन में जो है उनमें संतोष करो, यही आपका कर्म है, ये आपका धर्म। दूसरे ऊपर लोभ नहीं करो, तो दूसरे के ऊपर लोभ कर दो, उनका नाश हो जाता है। रूखा सूखा खाई के, ठंडा पानी पीव, देख पर आई झोपड़ी मत ललचाओ। जीव आपको जितना मिला संतोष करो, संतोष करो और संतोष करो। और दुनिया के धन के लिए बफर मत काटो। जितना पुरुषार्थ प्रारब्ध से मिला गुजर बसर करो और वह धन कमाओ। कौन धन? कि कर तैयारी ऐसी धन की, अंत हो ये सहाया, संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सो माया। वह धन, कौन धन? कि दिन दिन बढ़त सवाई, राम धन कब होने लागे गाई। वो धन हम अपनावे ना, उस धन के पीछे चले ना। इस दुनिया के धन के ऊपर लोभ नहीं करे, दूसरे का धन पर लोभ नहीं करो।
दूसरे का पद पर लोभ नहीं करो, दूसरे के इज्जत प्रतिष्ठा पर लोभ नहीं करो, दूसरे के स्त्री बेटी पर लोभ नहीं करो, दूसरे घर द्वार पर लोभ नहीं करो। अर्थात ऋषि कहते मातृवत पर्दा रेशु पर द्रव्यलोष्ठवत, अर्थात हमारा कर्म मानव का क्या है कि दूसरे के स्त्रियों के बेटियों को नारियों को हम कैसे देखें, हम माँ की दृष्टि से देखें। पर द्रव्य लोष्टवत, दूसरे के धन को धूल के जैसा देखो और दूसरे के नारियों को मातृ के जैसा देखो। आपके भी घर में बेटी है ना, बहन है, माँ है ना, पिता है ना, वैसा ही दूसरे की नजर देखो। आचार्य प्रवर धर्म स्वरूप साहब जी एक पंक्ति बराबर कहा करते